और फिर जब केशव मौर्य जब मंच पर आते हैं तो वो सीधा एक यहां पर संदेश देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। ये कहां पर हमें हिंट आउट कर रहा है? क्या 27 से पहले, या मैं ये कहूं कि यूपी के जो ये 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है? नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। आज हम न्यूज़ 24 के खबर का खंडन करने वाले हैं। जी हाँ, न्यूज़ 24 के खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से हमलावर थे और कहीं ना कहीं वो जो है कि दोषी मान रहे थे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करारी हार को लेकर के, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार पर भारी बताया, वो कहीं ना कहीं जो है कि ये बात लोगों में चुभती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण जो है कि लोग सिर्फ योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं। और इस पर जो है कि विश्लेषक राजीव रंजन जी ने अपना जो वक्तव्य दिया है, वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, ये आने वाले समय में लगेगा। क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, कोई और विकल्प ढूंढा जाएगा, या फिर जो है कि 2027 तक एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को ही चेहरा बना करके उनको मैदान में लाया जाएगा? ये देखने वाला बात होगा जब यूपी का उपचुनाव जैसे ही संपन्न होगा, इसके बाद ये दिलचस्प रहेगी। लेकिन ये जो है कि सूत्रों के गलियारे से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि ये मन बना चुकी है कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से हटाएगी। आइए जो है कि सुनते हैं राजीव रंजन विश्लेषक को कि वो क्या कह रहे हैं। क्या है कि जब जब संबोधन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ या योगी आदित्यनाथ का हुआ या प्रदेश अध्यक्ष का हुआ, तब तो मीडिया के कैमरे वहाँ थे और उनको इजाज़त थी कि वो वहाँ पर कवरेज करें। लेकिन जब बंद कमरे में विदाउट मीडिया ये बैठक हो रही थी, तो केशव मौर्य, जो कि वहाँ के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, जब उनके बोलने की बारी आई, तब उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा कहा और ये भी कहा कि मेरा भी वही दर्द है जो कार्यकर्ताओं का दर्द है। तो इसके बाद वहाँ हॉल में जो लोग वहाँ मौजूद थे, प्रदेश कार्य समिति के अंदर हॉल में, उनका ये कहना है कि कल के जितने भी भाषण हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों ने ताली अगर बजाई तो केशव मौर्य के बयान पर बजाई। दरअसल उन्होंने, और रात होते होते केशव मौर्य ने अपने भाषण के उस अंश को ट्वीट भी कर दिया। यानी वो ओपन मीडिया में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बात को सार्वजनिक भी कर दिया कि मैंने ये बोला है। तो बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में रिश्ते बहुत मधुर हैं, ऐसा कभी नहीं रहा। उसकी बहुत स्वाभाविक वजह है कि जब 2017 में चुनाव हुए थे, तब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और 300 पार का नारा वो दे रहे थे। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उनको चेहरा बनाया था। मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक के वोट जो साइजेबल अमाउंट है और अदर बैकवर्ड में एक बड़ी, यादवों से अलग अगर देखा जाए तो एक बड़ी ताकत है। और बीजेपी ने उस जातिगत समीकरण से, और संगठन में केशव प्रसाद मौर्य बहुत पहले से अशोक सिंघल जी के साथ इलाहाबाद में, प्रयागराज जो अब हो गया, तो मैंने उनको बहुत अपने छात्र जीवन में से ही देखा है, अशोक सिंघल के बहुत करीबी थे। तो संगठन में भी थे, वो चुनाव लड़े भी थे, हारे भी थे, उसके बाद जीते और यहाँ तक पहुँचे, प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे, सांसद बने। तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आमतौर पर आप देखिए कि पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनते